नमस्कार दोस्तों, साइंस फैक्टोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर जा रहे हैं जो हमें पुराने जमाने में ले जाएगा, जहां हम देखेंगे प्राचीन सभ्यताओं का वैभव। हमारी मंजिल है दुनिया के 7 अजूबे। ये अजूबे, ये कमाल की इमारतें जो सदियों पहले इंसानों ने बनाई थीं, आज भी हमें अपनी खूबसूरती और कलाकारी से हैरान करती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम मिलकर इन अजूबों के राज खोलते हैं, उनके इतिहास, उनके बनने के तरीके और उनके पीछे छिपे रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारे सफर का पहला पड़ाव है मिस्र, एक ऐसा देश जो अपने प्राचीन इतिहास और अद्भुत संरचनाओं के लिए जाना जाता है, जहां नील नदी के किनारे रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा है गीजा का महान पिरामिड। यह पिरामिड न केवल मिस्र की पहचान है, बल्कि मानव सभ्यता की एक महान उपलब्धि भी है। यह विशाल इमारत जो आज भी मौजूद है, प्राचीन मिस्र की ग्रैंडियर और पावर दिखाता है। इसकी ऊंचाई और संरचना आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करती है। सोचो दोस्तों, आज से लगभग 4,500 साल पहले जब मिस्र में राजा खुफू का राज था, उस समय की तकनीक और संसाधनों के बावजूद उन्होंने इस अद्भुत पिरामिड का निर्माण करवाया। उनके लिए बनाया गया यह पिरामिड उनकी मौत के बाद उनकी आत्मा का घर माना जाता था। यह पिरामिड उनकी अमरता का प्रतीक था, जो उन्हें अनंत काल तक जीवित रखता। गीजा का महान पिरामिड लगभग 13 लाख पत्थरों से बना है, जो एक अद्वितीय निर्माण तकनीक का उदाहरण है, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन तक है। सोचिए, उस समय के लोग कैसे इन भारी पत्थरों को इतनी दूर से लाकर इतनी ऊंचाई तक पहुंचाते थे। इन पत्थरों को पहाड़ों से काटकर यहां तक लाना और फिर उन्हें इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना अपने आप में एक अद्भुत कारनामा है। यह कार्य उनकी मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। हालांकि आज भी इस पिरामिड के बनने के तरीके को लेकर कई रहस्य हैं और वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि यह इंसानों की इच्छा शक्ति और काबिलियत का एक जबरदस्त उदाहरण है। यह पिरामिड हमें यह सिखाता है कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। दुनिया के अजूबों की हमारी खोज अब हमें ले जाती है मेसोपोटामिया, जहां कभी बेबीलोन का शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। यह साम्राज्य अपनी समृद्धि और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। यहां दोस्तों, एक प्रेम कहानी जुड़ी है हमारे अगले अजूबे से, बेबीलोन के झूलते बगीचे। यह बगीचा न केवल अपनी सुंदरता के लिए, बल्कि इसके पीछे की कहानी के लिए भी मशहूर है। कहते हैं कि लगभग 600 ईसा पूर्व में राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय ने अपनी प्यारी रानी एमिटिस के लिए इन बगीचों को बनवाया था। यह बगीचा उनके प्रेम का प्रतीक था। रानी, जो मीडिया की रहने वाली थीं, उन्हें अपने पहाड़ी और हरे भरे वतन की याद बहुत आती थी। वह अपने देश की हरियाली और पहाड़ों को बहुत मिस करती थीं। राजा ने अपनी रानी को खुश करने के लिए बेबीलोन शहर के बीचों बीच एक ऐसा बगीचा बनवाने का हुक्म दिया जो किसी स्वर्ग से कम न हो। यह बगीचा उनकी रानी के लिए एक तोहफा था। यह बगीचा कई मंजिलों में बना था। हर मंजिल पर अलग अलग प्रकार के पौधे और फूल थे, और हर मंजिल पर तरह तरह के फूल, पौधे और पेड़ लगे थे। यह बगीचा एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता था। हालांकि आज बेबीलोन के झूलते बगीचे नहीं हैं, लेकिन उनकी कहानी आज भी जीवित है। उनके बारे में हमें पुराने लेखकों और इतिहासकारों की किताबों में पढ़ने को मिलता है। ये किताबें हमें उस समय की झलक दिखाती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये कभी थे ही नहीं और यह सिर्फ एक मिथक है, लेकिन फिर भी यह अजूबा इंसानी कल्पना और प्यार की ताकत दिखाता है। यह बगीचा हमें यह सिखाता है कि प्रेम के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्राचीन ग्रीस कला, दर्शन और खेलों का केंद्र। यहीं दोस्तों, ओलंपिया शहर में बनाई गई थी ज्यूस की एक विशाल और भव्य मूर्ति।
जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक मानी जाती है। ज़्यूस, यूनानी देवताओं के राजा, शक्ति और न्याय के देवता की यह मूर्ति लगभग 40 फीट ऊंची थी और इसे बनाने में मशहूर मूर्तिकार फिलियास को लगभग 12 साल लगे थे। ज़्यूस की यह मूर्ति हाथी दांत और सोने जैसी कीमती चीजों से बनाई गई थी। ज़्यूस को एक शानदार सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया था। उनके एक हाथ में जीत की देवी नाइकी की मूर्ति थी और दूसरे हाथ में एक राजदंड था। दुर्भाग्य से यह कमाल की कलाकृति आज नहीं है। कहते हैं कि 5वीं शताब्दी ईस्वी में ज़्यूस की इस मूर्ति को कॉन्स्टेंटिनोपल ले जाया गया था, जहां आग लगने से यह नष्ट हो गई। दोस्तों, हमारी अगली मंजिल है प्राचीन शहर इफिसुस, जो आज के तुर्की में है। यहां दोस्तों था इफिसुस का आर्टेमिस मंदिर, जो अपनी ग्रैंडियर और ब्यूटी के लिए फेमस था। यह मंदिर आर्टेमिस को समर्पित था, जो यूनानी मान्यताओं में शिकार, जंगली जानवरों, प्रजनन क्षमता और सुरक्षा की देवी थी। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र था, बल्कि एक इंपॉर्टेंट व्यापारिक केंद्र भी था। आज यही इफिसुस के आर्टेमिस मंदिर के केवल कुछ खंडहर ही बाकी हैं, लेकिन ये खंडहर भी हमें उस समय की कला और वास्तुकला का अंदाजा देते हैं। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि प्राचीन काल में महिला देवताओं को भी उतना ही सम्मान दिया जाता था जितना कि पुरुष देवताओं को। दोस्तों, आज हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है हलिकारनासुस, जिसे आज हम तुर्की में बोर्डम के नाम से जानते हैं। यहां दोस्तों था हलिकारनासुस का मकबरा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। यह मकबरा फारसी शासक मौसोलस के लिए उनकी बहन और पत्नी आर्टेमिसिया द्वितीय ने बनवाया था। मौसोलस की मृत्यु 353 ईसा पूर्व में हुई थी और आर्टेमिसिया ने अपने पति की याद में एक ऐसा मकबरा बनवाने का फैसला किया जो दुनिया में सबसे अलग हो। हालांकि यह मकबरा सदियों तक खड़ा रहा, लेकिन 15वीं शताब्दी में आए एक भूकंप ने इसे गिरा दिया। आज इस मकबरे के केवल कुछ खंडहर ही बाकी हैं, जो हमें उसकी प्राचीन भव्यता की याद दिलाते हैं। दोस्तों, अब हम रोड्स द्वीप पर पहुंचे हैं, जो भूमध्य सागर में है। यहां कभी था रोड्स का कोलोसस, एक विशाल मूर्ति जो सूर्य देवता हेलियोस को समर्पित थी। यह मूर्ति रोड्स के लोगों ने मैसेडोनियन शासक डेमेट्रियस प्रथम पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए बनवाई थी। डेमेट्रियस ने 305 ईसा पूर्व में रोड्स पर हमला किया था, लेकिन रोड्स के लोगों ने बहादुरी से उसका मुकाबला किया और उसे हरा दिया। दुर्भाग्य से रोड्स का कोलोसस सिर्फ 56 साल ही खड़ा रह सका। 256 ईसा पूर्व में आए एक भूकंप ने इसे गिरा दिया। इसके बाद भी इस मूर्ति के टुकड़े सदियों तक रोड्स के बंदरगाह में रहे और लोगों को इसकी ग्रैंडर की याद दिलाते रहे। दोस्तों, हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है अलेक्जेंड्रिया, जो प्राचीन मिस्र का एक महत्वपूर्ण शहर था। यहां कभी था अलेक्जेंड्रिया का प्रकाश स्तंभ, जिसे फारोस का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। यह प्रकाश स्तंभ फारोस नामक एक छोटे से द्वीप पर बनाया गया था और यह अलेक्जेंड्रिया के व्यस्त बंदरगाह में आने जाने वाले जहाजों को रास्ता दिखाता। इस प्रकाश स्तंभ का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और इसे बनने में लगभग 20 साल लगे थे। अलेक्जेंड्रिया का प्रकाश स्तंभ लगभग 1500 साल तक खड़ा रहा, लेकिन 14वीं शताब्दी में आए एक भूकंप ने इसे गिरा दिया। इसके बाद भी इस प्रकाश स्तंभ के खंडहर सदियों तक फारोस द्वीप पर रहे और लोगों को इसकी भव्यता की याद दिलाते रहे। दोस्तों, आज हमने दुनिया के 7 अजूबों का सफर किया और इस सफर में हमने बहुत कुछ सीखा। हमने उनके इतिहास, उनके बनने के तरीके और उनके पीछे छिपे रहस्यों को जानने की कोशिश की, जो वाकई में अद्भुत हैं। ये अजूबे हमें याद दिलाते हैं कि इंसानी सभ्यता कितनी पुरानी और महान है और हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत और लगन से इन्हें बनाया था, और हम अपने पूर्वजों की उपलब्धियों से कितना कुछ सीख सकते हैं, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं।
हालांकि इन अजूबों में से ज्यादातर आज नहीं है, लेकिन उनकी कहानियां और उनका प्रभाव आज भी हमें इंस्पायर करता है। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हम भी अपने जीवन में कुछ महान कर सकते हैं। ये अजूबे हमें याद दिलाते हैं कि इंसानी कल्पना की कोई सीमा नहीं है और हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हम ठान लें। इंसानी संकल्प और दृढ़ता से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर अपने इतिहास और अपनी विरासत को संजोकर रखें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इनसे प्रेरित हो सकें और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहें, ताकि वे भी हमारे इतिहास और संस्कृति का सम्मान कर सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद और हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।